जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला सामने आया। उमर अता बंदयाल साहब जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने नैब का जो अमेंडमेंट केस था उस पर फैसला सुनाया है। 2-1 की अक्सर से फैसला है और जो अमेंडमेंट्स थी उन सबको कलअदम करार दे दिया गया है। जो फैसला सुनाया गया उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासी इलीट पर। जिन जिन के केसेस माफ हुए थे उन पर जाने से पहले इस अमेंडमेंट के वापस होने के बाद, जो नैब तरामीम है इनके वापस होने के बाद, ये बात सामने आई जब थोड़ा देखा गया। हमारे निगरान वजीर आजम साहब जो है उनका केस भी बहाल हो चुका है, करप्शन का जो केस था। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब इनसे पहले वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ साहब से पहले इमरान खान को छोड़कर नवाज शरीफ साहब, उससे पिछले और फिर उससे पिछले वजीर जो आजम हैं, वज़राए आजम रहे हैं पाकिस्तान के, उन सब का जो केस है वो बहाल हो चुका है। अब किन किन लोगों ने नैब तरामीम से फायदा उठाया था? शहबाज शरीफ साहब ने फायदा उठाया, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने फायदा उठाया, साबिक सदर जरदारी साहब ने फायदा उठाया, अनवर मजीद साहब उनके बड़े क्लोज हैं। उसके बाद परवेज अशरफ साहब जो कि हमारे साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे खान साहब के दौरे हुकूमत में, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फायदा उठाया, अब्दुल अलीम अब्दुल कादिर ने, फरजाना राजा हैं, रुबीना खालिद हैं, यूसुफ बलोच हैं, सलीम मांडी वाला है, रहमत अली हैं, असफन यार खान काकड़, पंजाब असम्बली के स्पीकर सिफ्तान खान ने फायदा उठाया था और नवाब असलम खान रईसानी ने भी फायदा उठाया था। उसके बाद जहां पर बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, बहुत सारे सहाफियों का रद्द अमल भी आया है। मगर उस रद्द अमल पर जाने से पहले एक क्लिप जो कि वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम का है फैसल बावड़ा के साथ, वो वायरल है, जिसमें बावड़ा साहब ये कह रहे हैं कि एक फैसला आएगा, जो एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे बंदयाल साहब, उसके बाद तमाम तर लोग सीधे हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो वापिस भी आना है तो वापिस भी नहीं आएंगे। बावड़ा साहब ने ये जो कुछ भी कहा, उसके बाद अब मैं एक ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं तलत हुसैन साहब का। इन दोनों को जरा मिक्स करके सेम तनाजुर में देखिएगा, आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है, कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा। तलत हुसैन साहब ये कहते हैं, जिनका ख्याल है कि जस्टिस बंदयाल ने खुद से ही नैब तरामीम फारिग की हैं, वो बड़े भोले हैं। ये फैसला बराह रास्त आइंदा इंतखाबात से मुतालिक है। इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को सीधी लकीर पर चलना होगा। इमरान खान जेल में और दूसरी जमातें पुरानी नैब के उबलते तेल में। नया ना पुराना, हमारा पाकिस्तान, ये कह रहे हैं तलत हुसैन साहब। इकरारुल हसन साहब का एक ट्वीट सामने आया। अगर कोई ये समझता है कि आज का फैसला किसी के जमीर की आवाज है तो वो गलत है। मुल्क चलाने वाली कुव्वतें किसी भी एक पार्टी को क्लीन चिट नहीं देना चाहती, वो हर जमात के सर पर कोई ना कोई तलवार लटकाए रखना चाहती हैं ताकि वो सबके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक डील कर सकें। उसके बाद कामरान खान साहब ने यह कहा कि मुल्क की सियासत की काया पलट गई, कलीदी नून लीग पीपल्स पार्टी सियासी क्यादत के नए करप्शन केसेस बहाल, जरदारी जाली बैंक अकाउंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ खानदान केसेस बहाल, पीडीएम लीडरशिप ने आज खुद कानून साजी की, अपने मेगा करप्शन खुद तहलील करवाए और अब सब बहाल हो चुका। इम्तियाज आलम साहब, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट उनका लिखना होता है, वो ये कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल का ज्यादा ज्यादा बड़ा सियासी धमाका, पीडीएम की शरीफ हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियां करके मुबैना करप्शन केसेस में मुक्ति हासिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पानी फेर दिया। अब 50 करोड़ तक की करप्शन फिर काबिल मुआवजा होगी। जिन सियासतदानों ने मुकदमा खत्म करवाए थे वो फिर से एहतसाब की कटहरे में खड़े कर दिए गए। गोया महमूद, इमरान खान और अयाज पीडीएम के पुराने सियासतदान सभी कटहरे में होंगे। सियासतदानों से इंतखाबी गलियां खाली कराने के लिए सफाई का अमल शुरू हो चुका। सियासत की तहारत के लिए सियासतदानों के लिए जरूरी है कि वो अपने नाम करप्शन के इल्जाम की सियासत से साफ करवाएं और फिर अवाम के पास जाए। कामरान खान अगेन ये कहते हैं कि शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाख लाख शुक्रिया। बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी कलअदम करार, आमदन से ज्यादा असासों की तारीफ तब्दील करने की शक भी कलअदम करार, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा साबित करने की बोझ भी नैब पर डालने की शक कलअदम करार दे दी। हारून रशीद साहब ये कहते हैं, कटहरे में लटेरों को खड़ा किया जाता है, कैसा वक्त आया है कि इन्हें तख्त व ताज की पेशकश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंजोता, बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक नोट लिखा है, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इमरान खान के लिए आपके दिल में इज्जत और मर्तबा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इन तरामीम से इमरान खान की जात को अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस में बराह रास्त फायदा था। इमरान खान के खिलाफ दोनों केसेस में इल्जाम 50 करोड़ रुपए से भी कम मालियत के हैं। इस बाबत मुतअद्दिद बार इमरान खान को लीगल टीम की जानिब से मशवरा दिया गया कि ये 50 करोड़ वाली तरमीम की हद तक अपना केस वापस ले ले, लेकिन पाकिस्तान के असल बेटे इमरान खान ने कहा कि मैं अपने वक्ती फायदे के लिए पाकिस्तान की आवाम का नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने खिलाफ दोनों केसेस को मेरिट पर लड़कर जीतूंगा क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। साबिर शाकिर साहब ये कहते हैं, चीफ जस्टिस अता बंदयाल एनआरओ 2 को सजाए मौत का फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वापस रवाना हो गए। कमरे अदालत में आज उनका आखिरी दिन था। इफ्तिखार अहमद साहब अगेन लिखते हैं,
क्या सुप्रीम कोर्ट का आयत का फैसला एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सन 1985 की तरह एक ऐसी असेंबली लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सियासी जमातों का अमल दखल बहुत कम है। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक ही सफ में अब खड़े होंगे महमूद और अयाज, मतलब खान तो वैसे भी जेल में है, अब बारी है पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की, तो मुल्क में सियासत कहां पर होगी, इलेक्शंस कहां पर होंगे? कामरान खान का ये कहना है कि इलेक्शंस दूर दूर तक आप भूल जाएं। खान ने ये केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान इस वक्त अटक जेल में कैद है। केस वो जीत गया, जो भी जीत गया। अटक जेल में बच्चों से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था, वो बात नहीं हुई। अटक जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने इनकार कर दिया है बात करवाने से और ये कहा है कि अब बात नहीं हो सकती, हमारे रूल्स इस बात की इजाजत नहीं देते। जेल में खान किस हाल में है? खान के नाकदीन भी खान को ये कहते हैं कि वो असाब का बहुत मजबूत है। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बात की है इमरान खान के एक वकील से। शामी साहब का ये कहना है कि उस वकील ने मुझे ये बताया है कि वो जेल में इमरान खान को बड़ा मजबूत देख कर आया है। खान जेल में ये नहीं कहता कि मुझे कहीं और शिफ्ट करो, वो ये मुल्की मसाइल पर बात करता है, कौमी मसाइल पर बात करता है। अब इस बारे में जब बात हुई कि आपको रखना तो अडयाला जेल में था, आपको अटक जेल में रखा गया है, तो उस वकील के मुताबिक, शामी साहब के मुताबिक, खान ने आगे से ये कहा है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। और खान ने किस ख्वाहिश का इजहार किया? खान ने ये कहा कि मुझे फर्श है जो सामने, जहां पर मुझे वॉक की इजाजत है, अगर घास पर इजाजत मिल जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। जब बात हुई सहूलियात की तो वकील ने यह कहा कि ही सेड कि मैं ओके हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। जेल के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो 72 साल का नौजवान है जो वर्जिश ऐसी करता है कि हम लोग भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी वर्जिश ये करता है, मुश्किल वर्जिश ये करता है कि हम लोग जवानी में नहीं कर सकते। और ये 72 साल का जो इंसान है, ये जवानों से ज्यादा जवानों से ज्यादा ताकतवर है। ये यहाँ पर एतमाद का एक दूसरा नाम इमरान खान है। ये खुद, इसके जो असाब हैं वो बड़े मजबूत हैं। इसने कोई शिकायत नहीं की। यहाँ पर है ये पानी भी आ जाता है, यहाँ पर मैट्रेस भी गीला हो जाता है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी हैं, यहाँ पर मक्खियां भी हैं, मगर इमरान खान बात करता है तो सिर्फ मुल्की मसाइल की बात करता है, तो सिर्फ कौमी मसाइल की बात करता है, तो सिर्फ अवाम की बात करता है, तो सिर्फ महंगाई की बात करता है, तो अवाम को रिलीफ देने की। और परेशान है तो सिर्फ इस वजह से कि अवाम के ऊपर बहुत बुरा वक्त है, अवाम मसाइल में घिर चुकी है, अवाम मसाइल में जकड़ चुकी है और कोई रोड मैप नहीं है। मुल्क हमारा गिराई की तरफ जा रहा है, मुल्क हमारा पीछे जा रहा है, मगर सोचने की जो सलाहियत है वो नहीं सोच पा रही कि मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। अमेंडमेंट का फैसला हो चुका, नैब तरमीम का फैसला हो चुका। क्या मुल्क में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? क्या मुल्क में सियासतदानों को सियासत करने की इजाजत होगी या फिर नहीं होगी? ये आज का सवाल है आपके लिए। कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।